इससे पहले कि मैं बिलाल साहब आपके पास आऊं, मैं अभी बताना चाहूंगा, अभी प्रोग्राम स्टार्ट ही हुआ है, करीब करीब 800 से अधिक दर्शक लाइव हमें देख रहे हैं इस समय, और उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। दूसरी बात ये कि मैं अपील भी करना चाहूंगा, आपके कमेंट्स के नीचे डॉलर साइन दिया हुआ है जो कि सुपर स्टिकर का साइन होता है, आप छोटी छोटी हमारी आर्थिक सहायता भी कर सकते हैं, जिससे कि हमारे चैनल को एक निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता जो होती है उसको आप तक पहुंचाने में मदद भी मिल सके। एक चीज जो मोदी जी की अब जनता को बहुत खलनी शुरू हो गई है कि वो किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर नहीं बोलते हैं, बल्कि आज तो आरएसएस को बोलना पड़ गया मणिपुर के ऊपर कि मोदी जी 1.5 महीने से चुप है, और अब तो मजाक बनना शुरू हो गया है कि मणिपुर में जिस ढंग से कमेंट्स निकल के आ रहे हैं कि मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है, या कई जगह तो ये लोग कह रहे हैं कि आर वी पार्ट ऑफ इंडिया। दूसरी बात, क्या प्रधानमंत्री जो है हमारे मणिपुर के भी प्रधानमंत्री हैं? कईयों ने मिसिंग के बोर्ड लगाए हुए हैं कि लास्ट सीन दिस मैन इन द इलेक्शंस ऑफ मणिपुर ओनली। तो प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन एक देश के प्रधानमंत्री का मणिपुर के जलने के ऊपर कोई भी कमेंट ना करना और लोगों का उसके ऊपर प्रश्न उठाना बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि ये पड़ोसी राष्ट्र नहीं है, अपने देश का एक हिस्सा है जो जलकर ऑलमोस्ट राख हो रहा है। बिलाल साहब, अगर मैं 2019 के परिणामों को भी देखूं तो तेलंगाना के अंदर जो बीजेपी का जो मार्च है वो रुका है, इसलिए रुका कि जहां टीआरएस अब बीआरएस हो गया है, उनके सिर्फ 41% वोट थे, वहां पे कांग्रेस के वोट 30% थे, 30%, जो कम नहीं होते। उनके पास 4 सीटें भी थी तेलंगाना की 17 में से, और बीजेपी मुश्किल से 20% के आसपास था। और बीजेपी एक 3-4-2 पॉकेट के अंदर है सिर्फ, देखे टॉप की आदिलाबाद, इसके साथ करीमनगर, निजामाबाद, और एक सीट उनकी सिकंदराबाद की है, बस। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है वहां पर। ये सारी चीजें हैं वहां पर, मैं आपको बताऊं। इसके अलावा पंजाब के अंदर परिस्थितियां अगर आप देखें तो कांग्रेस इज मेकिंग ए कमबैक। जलंधर लोकसभा चुनाव जो अभी हुआ है, वहां पर बीजेपी की 4थे स्थान पर जमानत जब्त हुई थी, और कांग्रेस को वहां पर करीब 28-29% वोट मिले थे, 34% आम आदमी पार्टी के वोट थे। तो स्लोली कांग्रेस इज क्रीपिंग बैक, यानी कि चाहे वो तेलंगाना हो चाहे पंजाब हो, तो इन्हें लॉस्ट टेरिटरी ना समझी जाए। तो पहले सबसे बुरे दौर के अंदर भी कांग्रेस 50 सीटें लोकसभा में ले गई थी, और वोट क्या थे 19% टोटल मिला के। अब वो बढ़कर 29-30% पे टच कर रहे हैं, और बीजेपी को उसी से डर लग रहा है। बिलाल सब्जवारी साहब, आज हम सारी टिप्पणी 7-8 मिनट तक सीमित रखेंगे ताकि सभी मेहमानों को टाइम मिले और हम टाइम से प्रोग्राम को समाप्त भी कर पाए। सर देखिए वोरा जी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय राजनीति में जो कांग्रेस का कमबैक हुआ है वो काफी महत्वपूर्ण है, और इस कमबैक के 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हिमाचल, कर्नाटक। जी बिलाल साहब, ये वो महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनके आधार पर हम आगे की तस्वीर देख सकते हैं। मैं अपनी बात को रिपीट करूं, मेरी बात प्रॉपर आ रही थी आप लोगों के पास? अभी आवाज आई, हाँ कैरी ऑन। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कांग्रेस ने नेशनल पॉलिटिक्स में कमबैक किया है, और इसके 2-3 महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट है, जिसमें हिमाचल, कर्नाटक और राहुल गांधी की जो पदयात्रा थी। ये वो 3 बिंदु थे जिसके कारण आज कांग्रेस भारतीय राजनीति में खासतौर से मोदी के मुकाबले एक खड़ी नजर आ रही है अपने आप को परसेप्शन के अंदर। अब रहा 2019 का सवाल, तो 2019 के अगर आप आंकड़ों पे नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी को 37% वोट मिला था और 303 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 19% वोट मिला था और 52 सीटें टोटल मिली थी। अगर आप इसको थोड़ा सा और पूर्व में ले जाएं, 2014 पे ले जाएं, तो भारतीय जनता पार्टी को 31% वोट मिला था और 282 सीटें मिली थी, और कांग्रेस को 19% वोट मिला था और ये सीटें 44 थी। तो कांग्रेस का जो 2014 और 2019 का जो वोट बैंक है बहुत मार्जिनलाइज अंतर है, जबकि 2009 के वोट प्रतिशत को देखें तो 2009 में जो कांग्रेस का वोट प्रतिशत था 28% था, जो 2014 में घटकर 19% रह गया था। लेकिन 2009
2014 और 2019 में कांग्रेस ने अपने वोट प्रतिशत को मेंटेन रखा, लेकिन सीटों में बढ़ोतरी नहीं हो पाई। अब यहां से तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं और मौजूदा परिस्थितियों का के साथ इसको कोऑर्डिनेट करके देखते हैं। देखिए, मौजूदा समय में जिस तरह से हिमाचल में कांग्रेस ने चुनाव जीता, कर्नाटक में चुनाव जीता और राहुल गांधी की यात्रा के बाद जो देश में एक माहौल बना है, और जिस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये यहाँ के जो इंटरनल सर्वे बता रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जाते हुए नजर आ रहे हैं। 5 और 6 महीने के अंदर इन राज्यों में भी चुनाव हो जाएगा। तो यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, झारखंड में, ये ऐसी जगह है, अगर यहाँ पर कांग्रेस अनुमानित एतबार से, जिस तरह से अनुमान लगा रहे हैं, जिस तरह से सर्वे आ रहे हैं, अगर यहाँ कांग्रेस स्कोर कर लेती है तो इन इन स्टेट्स का जो इनकमिंग इलेक्शन है और हिमाचल, कर्नाटक का, अगर इनका ही आंकड़ा जोड़ दिया जाए तो 100+ हो जाता है। प्लस आप अभी पैनलिस्ट ने हमारे बहुत इंपॉर्टेंट बात करी कि महाराष्ट्र के हालात आप देख ही रहे हैं और आप भी अच्छी तरह जानते हैं। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां हैं उनमें बदलाव आया है और इस बदलाव के चलते भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक निरंतर बढ़ रहा है। इसीलिए उसी प्रपोर्शन में कांग्रेस का वोट बैंक भी बढ़ रहा है, क्योंकि आपने बाइपोलर पॉलिटिक्स की बात करी, तो जब बाइपोलर पॉलिटिक्स में किसी भी एक पक्ष का वोट गिरेगा तो डेफिनेटली दूसरे पक्ष का वोट बढ़ेगा। जब मोदी के पोल से वोट घट के नीचे आएगा तो वो कलेक्टिवली या तो अलायंस पार्टनर राहुल गांधी कांग्रेस के पोल पर आके कलेक्ट होगा या राहुल गांधी की छवि के नाम पर आके कलेक्ट होगा। अब यहाँ ये देखना है। एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर, बीजेपी का जो बढ़ता वोट बैंक है वो कुछ पॉकेट्स में है और वो कुछ पॉकेट में 50 का 55, 55 का 60 हो जाता है, बाकी जगह लॉसेस होते हैं। और ये ट्रेंड निकला कर्नाटक से, जहां आपको लगा कि 36% वोट थे पिछली बार, अब भी 36% है। पिछली बार सीटें थी 104, इस बार घट के ऑलमोस्ट 60-62 रह गई उनकी सीटें। तो क्या हुआ कि वोट्स हैं उतरे ही, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा बढ़ गए और वहां पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो गए, और उनका जो नॉर्थ कैनरा का जो गढ़ था, जिसे उत्तर कनाडा कहा जाता है, वो भी टूटा वहां पर। तो हो क्या रहा है कि हम इसको ज्योग्राफी को समझें तो बीजेपी के वोट उत्तराखंड के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, गुजरात में ज्यादा बढ़ के कंसोलिडेट हो रहे हैं, लेकिन वो बाकी जगह कमजोर हो रहे हैं। एक छोटा सा एडिशन मेरी ओर से, बिलाल साहब। हाँ, तो मैं यहाँ कहना चाह रहा था, अगर 2019 के टोटल एनडीए गठबंधन के प्रतिशत की बात की जाए तो इट वाज अराउंड 45% प्लस, लेकिन इंडिविजुअल भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक को देखा जाए तो इट वाज अराउंड 37%। तो जो आपने पॉइंट रखा, मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस ने 2014 और 2019 में अपना वोट प्रतिशत लगभग बराबर रखा है, लेकिन सीटों में बहुत ज्यादा गिर गई है। उसकी वजह मैं मानता हूँ कि जो क्षेत्रीय दल थे कांग्रेस के, लाइक माइंडेड पार्टी के समान विचारधारा की पार्टियां थी, वो बुरी तरह परास्त हुई क्षेत्र के अंदर, जिसका एडिशन भारतीय जनता पार्टी को मिला सीटों के रूप में। क्योंकि जब क्षेत्रीय दल जो अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, समाजवादी इधर परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, आरजेडी इधर परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, और आरएलडी इधर उत्तर प्रदेश में परफॉर्मेंस दे पाई, ममता बनर्जी परफॉर्मेंस नहीं दे पाई, महाराष्ट्र के अंदर भी आपने देखा होगा सेकुलर जो दल थे वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। तो क्षेत्रीय लाइक माइंडेड जो दल थे वो अपने यहाँ स्कोर नहीं कर पाया, जिसके चलते वो सारा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी में ट्रांसफर हुआ और उनका वोट प्रतिशत के साथ साथ उनकी सीटें बढ़ गई। तो इसलिए कांग्रेस के अनुपात में भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ी और कांग्रेस के उसी अनुपात में कांग्रेस की सीटें घटी। तो ये एक वो रीजन था जिसको आपने भी पॉइंट आउट किया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो बदलती परिस्थितियां हैं, इन बदलती परिस्थितियों में जो हमें संकेत मिल रहे हैं, वो संकेत हमें मौजूदा सत्ता विरोधी लहर के रूप में मिल रहे हैं, जिसमें एंटी इनकम्बेंसी है, जिसमें महंगाई है, बीच में बेरोजगारी है, हिंदुत्व का बाउंस बैक होना है या कहिए मिसफायर होना है। तो बहुत सारी जगह ये हिंदुत्व ये पब्लिक से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। मोदी जी की ओवरऑल ब्रांड वैल्यू खत्म हुई है, कोऑर्डिनेशन खत्म हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के जो अलायंस पार्टनर थे वो उनसे नाराज है। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बन रही हैं वो सत्ता पक्ष के विपरीत बन रही है, इसीलिए कांग्रेस का या उनके घटक दलों का वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी अनुपात में भाजपा का वोट प्रतिशत घटता हुआ नजर आ रहा है। जी,
और यही वो आधार है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को लगभग 100 सीटों का नुकसान हो सकता है। जी। आज हमारे साथ